कृषि कानून के खिलाफ चल रहे करीब 8 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। लेकिन इस आंदोलन पर क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा भारी पड़ रही है? क्या चुनाव लड़ने से किसानों के मुद्दे का समाधान हो जाएगा? इसी विषय पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। तो इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सत्यवान नरवाल किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह भाटी हैं बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र सिंह रेड्डू इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद ब्यानी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पिछले 8 महीने से किसानों का आंदोलन चल रहा है और इस बीच यहाँ पर किसान काफी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं। लेकिन अब इस बीच यहाँ पर जिस तरह से किसान नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं, उससे यही लगता है किसान आंदोलन अब राजनीतिक हो चला है। ये रिपोर्ट देखिए। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और पराली के मसले का समाधान निकालने की मांग पर करीब 8 महीने से आंदोलन चला रहे किसान नेताओं में अब थोड़ी खटास घुलती दिख रही है। वजह वही राजनीति और राजनीतिक महत्वाकांक्षा का आंदोलन पर भारी पड़ना। दरअसल किसान आंदोलन में हरियाणा की ओर से सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले गुरनाम सिंह चड़ूनी अपनी विचारधारा को जाहिर करके खुद ही फंस गए लगते हैं। उनका कहना है कि संयुक्त किसान मोर्चा मिशन पंजाब को लेकर आगे बढ़े, जिससे उसका मकसद पूरा हो सके। यानी संयुक्त किसान मोर्चा पहले खुद पंजाब में चुनाव लड़े। बस यही बात बाकी किसान नेताओं को चुभ गई और चड़ूनी 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड। 2 दिन पहले हुए इस घटनाक्रम के बाद चड़ूनी का नजरिया। नंबर 1 मेरा स्टैंड वही रहेगा कि हाँ, मिशन पंजाब चलाना चाहिए और पंजाब के अंदर जो है जो आंदोलनकारी लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको, मजदूरों को, किसानों को, छोटे दुकानदारों को, इनको अपनी सरकार बनानी चाहिए और परंपरागत पार्टियों को हराना चाहिए। चड़ूनी के इस बयान और उस पर बाकी किसान नेताओं की प्रतिक्रिया आई तो ट्विटर मैन अनिल विज भी मैदान में कूद गए। कुछ लोग उसमें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जुड़े हुए थे। उन्होंने अपना राजनीतिक मकसद भी हासिल किया, मुख्य मुद्दे को छोड़ दिया और वो केजरीवाल बन गए। उसी प्रकार से इस किसान आंदोलन में भी बहुत सारे किसानों के नेता केजरीवाल बनना चाहते हैं। दरअसल किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी वो करना चाहते हैं जो मोदी और खट्टर सरकार देखना चाहते हैं। यानी किसान नेता आपस में ही उलझ जाएं, जिससे आंदोलन कमजोर पड़ जाए। गुरनाम चड़ूनी के सियासी प्रेम को देखकर और उनके चुनाव लड़ने का हिमायती होने से आंदोलनकारियों में मतभेद पैदा हो सकते हैं और सरकार के लोग यही चाहते हैं। मतलब आपके पास अधिकार है बैठने का, आप बैठे रहो। आपके पास नारे लगाने का अधिकार, आप नारे लगाते रहो, आप कुछ करते रहो। लेकिन अभी मैं इनको इसके लिए भी चुनौती दे रहा हूं। पंचायत का चुनाव है, लड़के देख लियो, उसमें पता चल जाएगा कि कितने बड़े महापुरुष। अभी जल्दी चुनाव होंगे पंचायत के, तो उसमें लड़के देख लियो। और अभी विधानसभा का चुनाव यूपी में रहा और विधानसभा का चुनाव पंजाब में रहा, तो वहां भी दोनों जगह नहीं लड़ना चाहिए। चुड़ूनी साहब ने कह भी दिया कि हम चुनाव लड़ांगे, लड़ना चाहिए, क्योंकि हम किसानों की सरकार बनाएंगे। गौरतलब है कि कुरुक्षेत्र जिला निवासी गुरनाम सिंह चड़ूनी की पत्नी आम आदमी पार्टी के टिकट पर कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। वो हार गई। खुद चड़ूनी भी लाडवा से निर्दलीय के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें सिर्फ 1300 वोट ही मिले थे। अब फिर चड़ूनी का राजनीतिक प्रेम जाग रहा है और यही बाकी किसान नेताओं को परेशान कर रहा है। चड़ूनी अपनी विचारधारा पर टिके रहने के बार बार बयान दे रहे हैं। रब खैर करे। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। और चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। सत्यवान जी, पहले राजनीतिक आंदोलन की बात की जाती है, उसके बाद राजनीतिक बातें की जाती हैं, चुनाव लड़ने की बातें की जाती हैं। तो इस बीच यहाँ पर हम कैसे समझें कि अब किसान इस आंदोलन में कैसे जुड़ेंगे?
देखिए, ये किसानों का आंदोलन जो है आने वाली भविष्य की पीढ़ियों के लिए है। किसान और मजदूर की आर्थिक आज़ादी का ये आंदोलन है। जैसे देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, उसी तरह आज के किसान और मजदूर की आर्थिक आज़ादी की मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और पूरा देश का किसान और मजदूर इसमें जाग चुका है। जी, लेकिन चुनाव लड़ने के चक्कर में किसान एकता में दरार आ रही है, वो उसको कैसे खत्म किया जाएगा? तो देखिए, वो अपनी अपनी विचारधारा है। चुनाव लड़ना कोई हम किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं थोप रहे हैं। हमारा तो ये मानना है कि जब तक हमारे किसान भाई और मजदूर भाई राजनीति में नहीं आएंगे तब तक इनकी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। अगर चौधरी छोटूराम राजनीति में ना आते तो किसान और मजदूरों का वो भला कर ना पाते। बाबा साहब अंबेडकर राजनीति में ना आते तो वो संविधान को ना बना पाते और मजदूर और गरीब लोगों की मदद ना कर पाते। लेकिन सत्यवान जी, बीजेपी लगातार कह रही है कि ये राजनीतिक आंदोलन पहले से चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है उसे राजनीतिक पहले से बताया जा रहा है, यानी कि ये एक बात एकदम सच है। बीजेपी जो लगातार शुरुआत से कहती आ रही है ये राजनीतिक आंदोलन है। देखिए, बीजेपी तो हमारे को कभी उग्रवादी, कहीं आतंकवादी, कभी पाकिस्तानी, कभी कुछ कुछ कहती है और कभी मुट्ठी भर बताती है। आरएसएस के और बीजेपी के लोगों का तो यही कहना है, लेकिन ये वास्तव में किसान और मजदूरों का इतना बड़ा आंदोलन बन चुका है। बल्कि ये हिंदुस्तान के किसान और मजदूर का ही नहीं, पूरी दुनिया के किसान और मजदूर का ये आंदोलन बन चुका है। पूरी दुनिया के लोग इस आंदोलन को देखने के लिए आते हैं। अगर यहाँ किसान और मजदूर का ये आंदोलन जीतते हैं तो पूरी दुनिया का किसान और मजदूर इस आंदोलन को जीत की तरह देखता है। जी, लेकिन सत्यवान जी, लेकिन यहां पर जैसे ही बयान दिया उसके बाद कार्रवाई की गई चढ़ूनी पर, 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी चढ़ूनी अभी भी अपने बयान पर खड़े हुए हैं, अडिग हैं। उसके बाद क्या लगता है कि कार्रवाई की जाएगी उन पर? देखिए, हमेशा चढ़ूनी साहब ने बोला है और लोगों की राय जानने के लिए चढ़ूनी साहब ने जी पंजाब चला दिया जाए तो उससे लोगों की राय यही आ रही है, बच्चा बच्चा यही आवाज कर रहा है कि चढ़ूनी साहब जो कह रहे हैं हमें वही करना चाहिए। जब तक हमारे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक भला होने वाला नहीं है। चलिए हुकुम जी, यहां पर जैसे कि ऐलान किया चढ़ूनी ने, वो कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, चुनाव लड़ना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वैसे तो आपने एक शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से ये कहती रही है कि ये केवल और केवल राजनीतिक भावना से प्रेरित है। जो लोग भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, हरियाणा प्रदेश माननीय मनोहर लाल जी को देखना नहीं चाहते, जो उन्होंने काम आज किए हैं, जो आयाम स्थापित किए हैं, वो इन लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। कि हम बहुत पहले से कहते रहते हैं कि ये केवल और केवल एक राजनीतिक आंदोलन है, और उस बात की पुष्टि चढ़ूनी जी ने जो बयान दिया, वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान अपने आप में सत्यता साबित करता है। दूसरी बात, क्योंकि जो ये आंदोलन चला, ये दिशा भ्रमित है। कहीं लाल किले पर के ये देश का नाम जो है वो किस तरह से पूरे देश का और विदेश में देश का नाम इन लोगों ने बदनाम किया, बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। मतलब ये दिशा भ्रमित एक आंदोलन है। किसान नाम का उन्होंने ओढ़ा हुआ है। विजेंद्र जी, ये किसान, विजेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि किसान नेताओं को क्या चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, किसान नेताओं को चुनाव लड़े, वो तो गुरनाम सिंह लाडवा से खुद लड़े, 1300 वोट आई। आप देखिए, उनकी धर्मी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ चुकी है, जमानत भी नहीं बचा पाई। देखिए, ये आंदोलन अगर विजेंद्र जी आप तक आवाज पहुंच रही है तो आकर के सीधी राजनीति करें आके, क्यों फिर किसान का रास्ता रोका हुआ है। एक बहुत बड़ी आबादी का नुकसान इन लोगों ने किया, कि रोजी रोटी पर कुठाराघात किया है, ऐसा इन लोगों ने किया है। इसलिए ये केवल दिशा भ्रमित एक आंदोलन है,
जो गुरनाम सिंह चड़ूनी ने साबित कर दिया। जी, चलिए आनंद जी का भी रुख कर लेते हैं। आनंद जी, आपको क्या लगता है, किसान जो नेता हैं जो अब ऐलान कर रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, तो आपको लगता है चुनाव लड़ना चाहिए, ये सही फैसला है? चुनाव लड़ना हर एक व्यक्ति का अपना मौलिक अधिकार है। वो पहले भी लड़ चुके हैं, अभी लड़ना चाहे कोई उसमें बुराई नहीं। और जब तक किसान आंदोलन से उसको जोड़ के चले तो मेरे ख्याल में कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो इनकी महापंचायत है उन्होंने इसको सस्पेंड किया, उन्होंने चुनाव लड़े, उनका व्यक्तिगत इशू है, उसमें लड़े ना लड़े, वो किसान नेता बन के अगर लड़ते हैं, केवल किसानों के ऊपर बात करके लड़ते हैं, तो वो बात थोड़ी जस्ती नहीं जी। आंदोलन का जो मिशन है, आंदोलन का मिशन है 3 काले कानून रद्द करवाना और एमएसपी जो कानून लागू करना। आंदोलन के मिशन को इसके साथ अगर चुनौती जोड़ के चले तो वो गलत है। गुलाब नबी उनका मौलिक अधिकार है, वो लड़े, क्या खास बात है। हम लोग भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ेंगे, नेहरू अपनी तरफ से लड़ेगी, बीजेपी अपनी तरफ से लड़ेगी, अपने अपने अधिकार है। और किसानों के झंडे के नीचे अगर इस प्रकार का वो काम करते हैं तो मेरे ख्याल में वो अपना मिशन बढ़ जाएंगे। और महापंचायत ने जो निर्णय जो लिया है, उनको सस्पेंड किया है, वो उनका एक अच्छा निर्णय है। अगर वो अपनी लड़ाई तरीके से लड़के आगे बढ़ना चाहते हैं, साथ लेना चाहते हैं, जैसे कि कांग्रेस पार्टी आज भी किसानों के दिने काले कानून जो लागू किए हैं, इनको रद्द करने की हम बार बार मांग करते हैं। और हमारी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने क्लियर कहा कि जब भी कांग्रेस की सरकार आएगी कि 3 काले कानून हम रद्द करेंगे। हम इस वक्त किसानों के साथ ये खड़े हैं कि 3 काले कानून उनके लिए मौत का फैसला। जब तक चुनावों की बात है तो चुनाव लड़ना अपना अपना इशू है, उसमें मैं तो कोई बुराई समझता नहीं। वो व्यक्तिगत लड़े, कोई दिक्कत नहीं, झंडे के नीचे। विजेंद्र जी, आपको क्या लगता है, किसान नेता ही चुनाव लड़ेंगे तो आपको फायदा कैसे होगा? शायद यहां पर आवाज नहीं आ रही है। एक बार फिर मैं लौटूंगा आपके पास। सत्यवान जी का रुख करते हैं। सत्यवान जी, जिस तरह से पहले यहाँ पर राजनीति से दूर बात की जा रही थी और कहा जा रहा था कि जो राजनीतिक लोग हैं वो आंदोलन में शरीक नहीं होंगे, उन्हें जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन अब आपके नेता ही राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे में नहीं लगता कि ये आंदोलन जिससे नुकसान हो सकता है? काफ़ी जो किसान हैं, जो कि किसी ने सुसाइड किया इसको लेकर, उसमें फिर कैसे कह सकते हैं कि जो किसानों की हक की लड़ाई लड़ी जा रही थी वो उन किसानों को कैसे फायदा होगा? गुरनाम सिंह चड़ूनी ने स्पष्ट किया है, गुरनाम सिंह चड़ूनी खुद चुनाव लड़ने वाले नहीं है। उसने इच्छा जाहिर की है कि ये राजनीति अच्छे लोगों की है, जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक ये गुंडे लोग, जो बुरे लोग हैं, यही राजनीति में स्थापित रहेंगे। और गुरनाम सिंह चड़ूनी ने यह भी स्पष्ट किया है, जो ये आंदोलन चला हुआ है, आंदोलन से कोई समझौता नहीं है। जितनी शक्ति से पहले हम काम कर रहे हैं उससे 100 गुना शक्ति से और ज्यादा लगाएंगे। आंदोलन को हम किसी भी तरह से खराब नहीं होने देंगे, इसके लिए चाहे हमें कोई भी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ जाए। लेकिन सत्यवान जी, वो केवल मिशन पंजाब की बात करते हैं, मिशन यूपी उत्तराखंड की बात क्यों नहीं करते? नहीं, मिशन पंजाब की भी बात करते हैं, हम तो मिशन पूरे भारत की बात करते हैं। पूरे भारत में किसान और मजदूरों का राज होना चाहिए। जब 75% वोट किसान और मजदूर की हैं, जबकि आज की जो सत्ता है सबसे कम भागीदारी रही है जब से देश आजाद हुआ है। किसान और मजदूर की आज भागीदारी ना के बराबर है, कोई भागीदारी नहीं है। हमारा तो यह कहना है, जब 75% वोट के मालिक किसान और मजदूर हैं तो 100% भागीदारी किसान और मजदूर की होनी चाहिए, तब जाके इनका भला होने वाला है। जी, विजेंद्र जी का रुख करते हैं। विजेंद्र जी, क्या आप तक आवाज पहुंच रही है? तो आपसे सवाल यही है कि इनेलो को फायदा कैसे होगा जब किसान नेता ही चुनाव पे आ जाएंगे? अब नहीं, देखिए गुप्ता जी, मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो बात यह है कि चुनाव लड़ना एक अलग बात है और आंदोलन चलाना एक अलग बात है। जहां तक के इनकी बात है चंडूनी जी की, इन्होंने बयान दिया है कि भाई हम पंजाब में अपनी ताकत को आजमाने का काम करेंगे। चंडूनी जी अपनी ताकत आजमाए, लेकिन किसान आंदोलन से हट करके अपना ग्रुप बनाओ, इलेक्शन लड़ो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में सभी अधिकार, सभी अपना चुनाव लड़ सकते हैं, उसको स्वतंत्रता है। जहाँ तक आंदोलन की बात है, आंदोलन कृषि के 3 कानून जो है वापस करवाने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, उसकी लड़ाई वो अलग लड़ाई है। इन दोनों को आप इकट्ठा ना जोड़े, दोनों अलग अलग इश्यू है। उनकी अपनी व्यक्तिगत इच्छा, वो लड़े तो लड़े, ना लड़े तो लड़े।
लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा राजनीति नहीं करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हमारा मकसद केवल 3 कृषि के कानूनों को रद्द करवाने का मकसद है, उसी के लिए हम आंदोलन चलाएंगे। ये बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया है, वो किसी भी प्रकार से राजनीति में नहीं आना चाहिए। दूसरी बात भाई साहब मैं कहना चाहूंगा, भाजपा वाले बार बार इल्जाम लगाते हैं किसानों पर, बड़े शर्म की बात है ये कि ये इल्जाम लगाते हैं। एक बंगाल की लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, हम मानते हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या पूरे देश में इस तरह की घटनाएं नहीं घट रही है? वहां पर सरकार क्या एक्शन लेती है? खुद थानों में और कचहरियों में भी इस तरह की घटनाएं घटती है, उसको इतना ज्यादा नहीं उछाला जा रहा है। एक शरारती तो आंदोलन के बीच भी हो सकता है, वो आंदोलन को बिगाड़ने के लिए सरकार के द्वारा भी इम्प्लांटेड हो सकता है वहां पर। तो ये घटनाएं समाज में निंदनीय है, लेकिन हो जाती है तो उसके लिए किसान संयुक्त मोर्चा जिम्मेवार नहीं, उसको नहीं ठहराना चाहिए। इसी प्रकार से जो कहते हैं, इस प्रकार से शनिवार और इतवार सिरसा और हमारे हिसार में भारतीय जनता पार्टी ने मीटिंग की कार्यकर्ता, वहां मीटिंग ली गई। मीटिंग के बाद जो है ना किसानों ने काले झंडे दिखाए। रणबीर गंगवा जी और सुनीता दुग्गल जी सांसद वहां आए हुए थे, विधानसभा के हमारे स्पीकर थे, वो आए हुए थे। उनके साथ जो उन्होंने काले झंडे दिखाए, काले झंडे दिखा करके जब इसके ऊपर भी बड़ी राजनीति की जा रही है कि उन्होंने जो ना गंगवा जी के शीशे तोड़ दिए। अब इन लोगों के अंदर मैं तो ये कहना चाहूंगा भाई साहब, कहीं ना कहीं देखो राज होता है ये किसी आंदोलन को तोड़ने के लिए, किसी आंदोलन को असफल बनाने के लिए उसके बीच में राजनीतिक तत्वों को घुसेड़ के राजनीति करवाने लग जाते हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को भेज करके कुछ ऐसी घटना करवा दे ताकि उस आंदोलन को बदनाम। विजेंद्र जी, अभी तो तरुण ने केवल मिशन पंजाब की बात की है। निष्पक्ष रूप से आप जांच करवाइए और दोषी को सजा दे दो। विजेंद्र जी, अभी केवल मिशन पंजाब की बात हुई है, कल के दिन अगर मिशन हरियाणा की बात कर दे तो फिर आपका क्या होगा? आप जांच कीजिए, दोषियों को सजा दीजिए, तो वो तो एकदम इनसे बिल्कुल फ्री हो गए। इस तरह की घटनाएं समाज में घट जाते। इसी प्रकार से जैसे हिसार में हुआ, हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, उनकी मैं वीडियो भी देख रहा था और 2 दिन से पढ़ भी रही है। विनोद भ्याणा जी ने कहा कि भाई हम 2 गाड़ी में थे, जा रहे थे। इस तरह से अश्लील हरकतें, देखो कुछ ना कुछ तो वहां पर हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि मंत्री जी ने किया या किसने किया, किसी भी ने कोई हरकत की है, महिलाओं के सामने वो गलत शब्द का यूज करते हैं। पिछले दिनों देवेंद्र बबली जी ने माँ और बहन की गालियां, विजेंद्र जी आप तक आवाज पहुंच रही है? होनी चाहिए क्या? जो है जो शिक्षण संस्थाओं का प्रयोग किया जा रहा है, शिक्षण संस्थाओं को एक राजनीतिक मीटिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या ये गलत नहीं है? आप किसानों की गलतियों को तो बारीकी से नोट कर रहे हैं, लेकिन स्वयं सरकार की गलतियों को भी नोट कर रहे हैं। और ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन को बहुत ही सफलतापूर्वक। चलिए हुकुम जी का भी रुख करते हैं। और आपसे कम समय में पूछना चाहूंगा, हरियाणा प्रदेश में आंदोलन सबसे ज्यादा है। हमारे ये भाई कह रहे थे कि सबसे ज्यादा हरियाणा का किसान उग्र रूप लिया हुआ है और वो नेताओं को अपने कार्यक्रम में करने नहीं देने जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हरियाणा प्रदेश की सरकार ने अपने तौर पर कभी किसानों से बात करने की बात की? कभी किसानों से ये बात जवाब ले लेते हैं। भाई आओ, तुम्हारी समस्या क्या है? हुकुम जी, यहाँ पर एलएलओ सवाल पूछ रही है, क्या अपने स्तर पर सरकार ने किसानों से बातचीत करने की कोशिश की, उनके समाधान करने की कोशिश की है क्या? मैं आपकी बात का अभी जवाब हरियाणा प्रदेश की इससे पहले हरियाणा प्रदेश में ज्यादा उग्र आंदोलन तो हरियाणा जो एक चर्चा में बात निकल के आई, मैं तो की बात सबसे पहले तो गुरनाम सिंह सड़ूरी केवल और केवल। विजेंद्र जी, हुकुम जी जवाब दे रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं उनको। जी आप सुन लीजिए जरा। केवल पंजाब में आह्वान करते हैं, इसके पीछे एक जो बड़ा कारण है वो ये है कि वहां जत्थेबंदियों को वो सिक्खी वास्ता देकर के जो कृषि कानून आया है, ये सिक्खी के ऊपर कुठाराघात है, ये उन लोगों को बताया गया। एक सामान्य आदमी को ये पता ही नहीं है कि क्या कानून है और उनको क्या पढ़ा करके लाया गया। अब उनको किस तरह से पढ़ा रहे हैं कि आप राजनीति में आइए। भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से ही कहती है कि ये केवल और केवल एक राजनीतिक आंदोलन है, इसीलिए ये हरियाणा अपना उत्तर बात नहीं करते कि दूसरे प्रदेशों की ये बात नहीं करते, केवल और केवल पंजाब की बात करते हैं। एक बार
और बात अभी हमारे साथी इनेलो के जो बात कह रहे थे कि कभी किसानों को बुलाया नहीं गया, 11 दौर 12 दौर की बातचीत हुई, कभी भी इन्होंने ये नहीं बताया उस कृषि कानून में कौन सा कानून गलत है। काला काला करके कहते हैं, वो काला क्या है? इसलिए इनकी मंशा उस कानून को कहीं उसको दुरुस्त कराने की नहीं है, केवल और केवल एक राजनीतिक एक जो आंदोलन है वो ये लोग चलाए हुए हैं। दूसरी बात, मैं साथी को सुन रहा था, ये बात कहते हुए तो आपको बड़े आप कर रहे होंगे, लेकिन आपको उस बहन और बेटी की इज्जत दिखाई नहीं दी जिसको पश्चिमी बंगाल से ला करके उसके साथ बलात्कार और उसको मार दिया गया। आनंद जी, उसके अलावा यहाँ पर लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं, पहले आंदोलन हुआ, आंदोलन की आड़ में हिंसा भी हमने देखी, और अब राजनीति। बीजेपी जब लगातार कह रही थी, जब हिंसा हो रही थी उस टाइम पे बीजेपी लगातार कहती रही कि हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ है, और इस आंदोलन में भी कांग्रेस का ही हाथ है। कि राजनीति में पहले से ही कृषि जो किसान नेता मौजूद हैं, अगर मैं पार्टी वाइज गिनवाऊं, भारतीय जनता पार्टी में राजनाथ सिंह ऐसे नेता हैं जो किसान नेता हैं। एक मिनट हुकुम जी, एक मिनट सुन लेते हैं आनंद जी को भी। उसके बाद नरेंद्र तोमर किसान नेता हैं, शरद पवार जो है उधर किसान नेता हैं, उसके अलावा कांग्रेस के बहुत सारे किसान नेता हैं। तो किसान नेताओं की कोई राजनीति में कमी नहीं है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी आकर के ही ये राजनीतिक जो है किसानों की हालत को सुधारेंगे। ये लोग सुन लेते हैं, केवल और केवल मौका प्रस्त लोग हैं। आनंद जी आप बोलिए। और आप एक बात देखिए, खाली भाजपा के नेता जैसे शिक्षा मंत्री की बात करें, ये गृह मंत्री बीच की बात करें, अभी जैसे बोल रहे थे, और जिस घमंड में वो बोल रहे थे, का चुनाव लड़के देख ले, अरे किसान देश का अन्नदाता है। और आज जो पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है, पुणे कांग्रेस की सरकार आने वाली है, तकलीफ हमें होनी चाहिए कि हमारा मुकाबला करने कोई आ रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें, किसान हमारे प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर लगातार किसान ही मुख्यमंत्री रहे, तो ये किसान जो प्रवक्ता जो बैठे हैं, इनका ये गलत है कि जैसे गुंडे राज की बात कर रहे हैं। गुंडे क्या, वो जो मुख्यमंत्री जो किसान थे, क्या बीजेपी में जो किसान मंत्री बैठे हैं ये सब गुंडे नहीं खिला सकते? आप ही का नेतृत्व वो कर रहे थे। इस तरह का शब्द का इस्तेमाल न करें। चुनाव लड़ना मैं फिर कहता हूँ अपना अधिकार है, और किसी बैनर के तले अगर चुनाव लड़े, पार्टी के बैनर के तले चुनाव लड़े, और किसानों को पहले कांग्रेस टिकट देती आई है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के मुख्यमंत्री रहे, वीरेंद्र सिंह जी हमारे सम्मानित मंत्री रहे, आजकल भाजपा में चले गए। ये सब किसान थे, बंसीलाल जी भी किसान थे, जितने भी किसान नेता थे पहले भी हमने उनको टिकट दी है, अब पुनः हम कांग्रेस की तरफ से उनको टिकट देंगे। आप हमारे बैनर तले चुनाव लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब में कांग्रेस की सरकार आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। जब तक उन्होंने जी की बात है, वो देखो उनका व्यक्तिगत निर्णय, किसान आंदोलन की तरफ से डिसीजन हो चुका है, उनको सस्पेंड कर चुके हैं। तो किसान प्रवक्ताओं को भी चाहिए कि वो अपने जो लीडर्स हैं उनकी बात। चलिए सत्यवान जी, जैसे कि पहले से लगातार कहा जा रहा है कि आंदोलन में राजनीतिक बयानबाजी नहीं होगी और किसी भी राजनेता को जगह नहीं दी जाएगी। अब ओपी चौटाला ने भी खुली बात कह दी है, वो किसानों के समर्थन में है। अगर वो किसानों के बीच में आते हैं तो क्या उन्हें मंच दिया जाएगा? और हमने धनखड़ जी की बात करें, अपने आप को किसान को कहते हैं, ग्रोवर जी की बात करें। देखिए, मैं ये जो बीजेपी का एक चाटुकार ये कह रहा था कि काले कानून में क्या है, वो जो 10-11 दौर की बातचीत हुई है, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई होगी, वो पूरे देश के सामने वो रख देनी चाहिए। वो पता लग जाएगा इसमें काला क्या है और सफेद क्या है, और सरकार की मंशा क्या है। और जिस कानून की ये बात करते हैं, 2006 में बिहार में लागू किया गया था। आज बिहार, पिछले साल बिहार में 1750 वाला मक्का 500 रुपए में लूटा गया है। 1888 रुपए वाला धान 1100 रुपए में लूटे गया है। 1975 वाला गेहूं 1100 रुपए में लूटा गया है। ये है इन लोगों का काला कानून। अगर हरियाणा और पंजाब को छोड़ दिया जाए, एमएसपी पर कहीं भी कोई चीज नहीं बिक रही है, चाहे दाल है, मसूर है, मूंग है, कुछ भी है। सत्यवान जी, सवाल ये है, देश को गुमराह करते हैं। सत्यवान जी, सवाल ये था, क्या ओपी चौटाला को जो समर्थन वो दे रहे हैं किसान आंदोलन में, क्या उन्हें मंच दिया जाएगा, क्या उन्हें जगह दी जाएगी? देखिए, मैं
कोई इतना बड़ा लीडर नहीं हूं। संयुक्त मोर्चा जो भी विचार करेगा वो संयुक्त मोर्चे का काम है, जिस तरह संयुक्त मोर्चा करेगा वही फाइनल है। चलिए, इस चर्चा में बस चूंकि समय की कमी थी, इस बीच यहाँ पर चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। चलिए, आप सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया। सत्यवान जी बहुत शुक्रिया आपका, हुकुम जी आपका बहुत शुक्रिया, विजेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया और साथ ही आनंद बयानी जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।